आज के समारोह में मंच पर उपस्थित इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर अमित वांचू, शोभा कपूर जी, अमित टिक्कू जी, भट्ट ब्रदर्स, सिनेमा में काम करने वाले और उनसे प्रेम रखने वाले इस सभागार में उपस्थित भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं आभारी हूँ उम्मेद, दावंती फाउंडेशन और लैंडमार्क क्राफ्ट लिमिटेड का, जिनके कारण आज हम सबको यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। 4 साल पहले एक बालक का जन्म हुआ था। उस समय वो चलना नहीं जानता था, लेकिन 4 साल की उम्र में दौड़ने लगा और 550 से ज़्यादा फिल्में 50 देशों से इस चौथे एडिशन में आई। इसके लिए मैं दोनों भाइयों को हृदय से बधाई देता हूँ। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले 10 नवंबर को लाल किले के आतंकी हमले में शहीद नागरिकों को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज सुबह इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक कार्यक्रम में मैं था। वहाँ भी मैंने एक बात कही कि आतंकवादी निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या के साथ साथ नौजवानों के सपनों और जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का भी कत्ल करते हैं। 5-6 वर्षों के अथक परिश्रम, विशेष रूप से पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों, प्रशासन के संयुक्त परिश्रम और तमाम कुर्बानियों के बाद जम्मू कश्मीर में एक शांतिपूर्ण वातावरण और नौजवानों के सपनों को साकार करने की व्यवस्था निर्मित हो पाई थी। इन 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर की आवाम ने वाकई दशकों बाद जन्नत को फिर से उतरते हुए यहाँ देखा था और इसलिए मैं मानता हूँ कि अमन और तरक्की की दिशा में जो भी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, ये सबका दायित्व है कि वो किसी कीमत पर फिसल न जाएं, बल्कि अमन के दुश्मनों को बेनकाब करके सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस यात्रा को हमें और आगे बढ़ाना है, ताकि पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हमें अंदर बैठे एक आतंकी को तो समाप्त करना ही होगा, बल्कि उन तत्वों को भी जो इनकी गाहे बगाहे मदद करते हैं, मुझे लगता है कि उनका हिसाब भी करना जरूरी है, तभी पूरी तरह से अमन कायम हो पाएगा। इसमें आवाम का सहयोग मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। आज यहाँ फिल्म जगत से जुड़ी अनेक हस्तियाँ और अनेक क्रिएटिव लीडर्स मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि लंबे समय तक आतंकवाद के साए में जीने वाले जम्मू कश्मीर की कहानी ये कैसे लोगों के सामने लाई जाए, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि इस दिशा में सराहनीय प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन होगा। साथ ही साथ जो बदलाव आपने देखा या महसूस किया है, उसकी भी कहानी खास तौर से युवा वर्ग तक पहुँचे, इसके लिए भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। चौथे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के आयोजक
वोमेद ग्रुप और उसका नेतृत्व कर रहे राकेश और रोहित भट्ट को प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट सिनेमा को प्रदर्शित करने, वर्कशॉप के माध्यम से नई प्रतिभाओं को सिनेमा के दिग्गजों से रूबरू करवाने के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ। वोमेद अवंती फाउंडेशन लैंडमार्क क्राफ्ट लिमिटेड को विशेष रूप से रीजनल सिनेमा को प्रमोट करने के लिए भी बधाई देना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर श्रीनगर से श्री विजयपुरम तक की हमारी संस्कृति की समृद्धि और उसकी विशालता देखनी है तो सबसे सशक्त माध्यम रीजनल सिनेमा ही है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाते हुए विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के नज़दीक लाने का सफल प्रयास करता है। मुझे विश्वास है कि एकता के इस भाव को सशक्त बनाने में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर का योगदान भविष्य में भी याद किया जाएगा। बॉलीवुड में प्रतिवर्ष हजारों फिल्में बनती हैं। उनमें से अनेक ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें जम्मू कश्मीर का थोड़ा बहुत अंश जरूर होता है। प्राकृतिक खूबसूरती से ज़्यादा वो अंश सिनेमा और जम्मू कश्मीर के बीच के गहरे संबंध की तरफ संकेत करता है। मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा कि ये संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ हो तथा सिनेमा की जर्नी में जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 वर्षों में आए बदलाव की यात्रा भी उसमें शामिल की जाए। मैं मानता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में विशेष रूप से कोविड पैंडेमिक की दूसरी वेव के समाप्ति के बाद, या कहूँ कि 2021 के उत्तरार्ध से जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग ने यहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। एक नई फिल्म पॉलिसी भी उस समय 2021 में ही लॉन्च हुई थी। देश विदेश के कई फिल्म मेकर्स को ये संदेश गया था कि जम्मू कश्मीर अपने पूरे पोटेंशियल के साथ फिल्म इंडस्ट्री का अटूट हिस्सा बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। ईज ऑफ शूटिंग के लिए पॉलिसी में भी अनेक परिवर्तन किए गए थे ताकि इंडस्ट्री की तरफ फिल्म शूटिंग के रेगुलेशन को भी रेड टेपिज्म से मुक्त करके फिल्म मेकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो सके। 300 से अधिक फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग ने रेवेन्यू जनरेशन का एक नया स्रोत उत्पन्न किया है। आज मैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देख रहा हूँ। अगर सिनेमा से जुड़े वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को हम देखें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से ग्लोबली 5वें नंबर पर है। अनुमान है कि 2027 तक फिल्म इंडस्ट्री 7% की रेट से ग्रो करेगी। मैं समझता हूँ इस ग्रोथ का असर देश के जाने माने फिल्म डेस्टिनेशंस पर भी पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में भी इस स्ट्रांग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का प्रभाव नजर है। इसके लिए जो प्रयास आज का है उसका भी योगदान होगा और बाकी सब लोगों को भी सामूहिक प्रयत्न करना होगा। अभी भी मैं समझता हूँ पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया है। फिल्म प्रोडक्शन के अलावा सेट क्रिएशन और टूरिज्म से जुड़े नौजवानों को फिल्म शूटिंग से जुड़े रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। यहाँ के स्थानीय टैलेंट को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला है। सिनेमा तथा थिएटर की जुगलबंदी से जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक जगत में भी एक नई ऊर्जा, एक नई वाइब्रेंसी आई है। मेरा सिनेमा से न कोई लगाव है, न मैं कोई सिनेमा का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि फीचर फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज मनोरंजन के अलावा समाज तक संदेश पहुँचाने के सबसे सशक्त माध्यम हैं और सोशल नॉर्म्स को प्रभावित करने में इस माध्यम की तुलना किसी दूसरे माध्यम से नहीं की जा सकती है। टेक्नोलॉजी में आए बदलाव और नए टूल्स इस माध्यम को और मजबूती प्रदान करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर को, यथार्थ को
उसके ट्रांसफॉर्मेशन की सच्चाई को सामने लाने में कृपा करके अपना योगदान दीजिए। आज फिल्मों और वेब सीरीज को ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन पर ही देखने लगे, और इसलिए मेरा एक दूसरा आग्रह भी है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित माइक्रो वेब सीरीज बनाने के लिए भी प्रोड्यूसर्स आगे आएं और माइक्रो स्टोरी टेलिंग के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन को केवल देश नहीं बल्कि विदेश के दर्शकों के सामने भी रखने की कोशिश करें। इससे आप जम्मू कश्मीर की शांति, स्थिरता और इसकी प्रगति में योगदान दे सकेंगे। आज इस अवसर पर सभी फिल्म मेकर्स से मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ। क्रिएटिव लीडर्स होने के साथ साथ आप शांति और विकास के अहम स्टेक होल्डर भी हैं, और इसलिए मेरी अपेक्षा है कि मनोरंजन और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना ये बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी भावना के प्रवाह में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हमें बराबर ये ध्यान रखना होगा कि सिनेमा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाई प्रदान करने का काम करे तथा कला, परंपरा और संस्कृति के मूल्यों की महान विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में योगदान दे सके। मेरा मानना है कि आज सांस्कृतिक एवं सामाजिक नैरेटिव को आकार देने, उसे मजबूत बनाने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक टूल सिनेमा भी है। अन्य माध्यमों से अलग हटकर सिनेमा विजुअल, साउंड और स्टोरीज के द्वारा बड़ी आसानी से लोगों से इमोशनल कनेक्ट स्थापित कर पाता है और एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसका बेजोड़ प्रभाव जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान दे, और प्रशासन के साथ मिलकर के आप जम्मू कश्मीर के बदलाव में सहभागी बने, ये मेरा आप सबसे निवेदन होगा। सिनेमा जगत को नई पीढ़ी की आकांक्षा और विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ करके भी काम करने की ज़रूरत है। कई बार लोग कहते हैं साहब क्रिएटिव लोग, सिनेमा और थिएटर से जुड़े लोगों की दुनिया ही थोड़ी अलग होती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मैं क्रिएटिव लीडर्स की गणना सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के की ड्राइवर के रूप में करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के प्रति सचेत और सचेत होकर आप भारत को विकसित देश के रूप में उसकी नियति तक ले जाने में सहयोगी बनिए, सहभागी बनिए। मैं एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के 4th एडिशन की ढेर सारी बधाई देता हूं, और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बशीर बद्र की वो पंक्ति, मैं जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नज़र थी, आंखों ने मेरे मील के पत्थर नहीं देखा। थैंक यू बहुत।